श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र चरणों कमलेभ्यो नमः। श्री शंकराय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम सिंहासन पर आरूढ़ हैं, विराजित हैं। केसरी नंदन आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज चरणों में विराजित हैं। प्रभु के दक्षिण पार्श्व में श्री लक्ष्मण जी चवर लेकर प्रभु के वाम पार्श्व में जनक नंदनी जन कल्याणी जगत जननी मां परावलंबा भगवती सीता विराजित हैं। सीता जी के वाम पार्श्व में श्री शत्रुघ्न लाल जी हाथ में व्यजन ले हुए हैं। प्रभु श्री राम के पीठ पीछे श्री भरत जी महाराज छत्र लिए बैठे हैं। बड़ा मनमोहक भगवान का दरबार है, झांकी है। अयोध्या वासियों ने विचार किया, अब तो गुरुदेव वशिष्ठ भी कहने लगे हैं प्रभु श्री राम साक्षात ब्रह्म है। और प्रभु राम की जो लीलाएं हैं, जिस प्रकार की उन्होंने लीला की, वह लीला भी प्रमाणित करती है कि राम असाधारण है, साधारण नहीं है। ऐसा विचार करके और अयोध्या के वासी पुरवासी सब एकत्रित होकर प्रभु राम की शरण आते हैं। प्रभु श्री राम की दरबार में आकर नतमस्तक होकर दंड प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और निवेदन करते हैं कि हे दयानिधे, हे करुणावधे, हे सृष्टि के नियंता पालक करता, हम आपकी शरण आए हैं। हमारे लिए आप कुछ उपदेश करें। हमारे जीवन के लिए कुछ आप ज्ञान दें, कोई मार्ग बताएं। मनुष्य देह में आने के बाद हमको क्या करना चाहिए? कल्प वृक्ष के नीचे रहकर भी कल्प वृक्ष के फल से हम वंचित रह जाएं, अथाह सागर के रहते भी हम एक बूंद पानी के लिए, जल के लिए, अमृत के लिए तरस जाएं,
हे प्रभु, आपके रहते हुए आप हमें उपदेश करें। ऐसा निवेदन जब अयोध्या वासियों ने किया, तब प्रभु राम ने कहा कि ऐ अवधवासियों, हम तो प्रतिदिन आपको उपदेश करते हैं, हम तो प्रतिदिन संदेश भेजते हैं, हमारे दूत प्रतिदिन आवाज लगा लगा कर, पुकार पुकार कर हमारा संदेश आप तक पहुंचाते हैं। प्रतिदिन रात्रि में हमारे दूत, हमारे अनुचर तुम्हारे गली मोहल्ले गांव गांव जाकर ऊंची आवाज में देकर मुझे श्री राम का संदेश सुनाते हैं, संतों का संदेश सुनाते हैं, शास्त्र की वाणी सुनाते हैं। समस्त शास्त्रों का जो सार है, समस्त सद्गुरुओं की वाणी का जो सार है, वह आपको सुनाते हैं। पर क्या करें, वह तो अपना काम करते हैं, लेकिन तुम लोग मोह में, आलस्य में, निद्रा के अधीन हो जाते हैं, निद्रा के अधीन हो जाते हो और हमारे संदेश से वंचित रह जाते हैं। हमारे दूत तो प्रतिदिन रात्रि में हमारा उपदेश आपको सुनाते हैं। अयोध्या वासियों ने क्षमा मांगते हुए विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, दिन भर की दौड़ धूप भाग ये हम श्रमित होकर सो जाते हैं, किंतु आज हम सजग रहेंगे, आज हम आपके उपदेश को सुनेंगे। और ऐसा कह के अयोध्या वासियों ने निश्चय किया, रात्रि में जागरण करना है। भगवान के दूत आएंगे, भगवान के भेजे हुए पैगंबर आएंगे, भगवान की वाणी का प्रकाश लेकर आएंगे, हम सबको उपदेश करेंगे। अयोध्या वासियों ने पूरी रात जागरण किया है, पूरी रात जागरण किया, किंतु भगवान के दूत नहीं दिखाई दिए, भगवान की वाणी सुनाई नहीं दी। पूरी रात जागते रहे। सोचा आज नहीं कल आएंगे, हो सकता है जब अवकाश हो, छुट्टी हो। कोई रोज रोज थोड़ी रोज है, सप्ताह में तो एक दिन छुट्टी रहती है। हमारा तो कहना है कि जो आजकल लॉकडाउन चल रहा है, ये जो बीच बीच में छुट्टियां रहती हैं, ये सारी छुट्टी समाप्त कर देनी चाहिए। केवल एक रविवार की छुट्टी बेशक दे दें, आवश्यक भी रहेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त ये जयंती, वो जयंती और ये और वो सारी छुट्टियां बंद कर देनी चाहिए, पूरी दुनिया को, केवल भारत को नहीं। पर कोई ऐसा निर्णय होना चाहिए कि वर्ष में एक बार 15 दिन के लिए पूरी दुनिया में लॉकडाउन होना चाहिए, कर्फ्यू वाला, बस घर में रहे लोग, कोई बाजार नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं खुलेगा। 15 दिन का राशन पानी लेकर सब घर में बंद रहे, ना कहीं आना ना कहीं जाना।
बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक तो टूटते परिवार समाप्त हो जाएंगे, परिवार जुड़ेंगे। तो 15 दिन रहना है तो सब लोग अपने घर जाएंगे। पता है मारामारी नहीं होगी, कम से कम 15 दिन अपने परिवार के साथ तो बैठेंगे। पंद्रह दिन। और मेरा तो कहना है कि उस काल में, लॉकडाउन के उस 15 दिन के काल में ये नेट भी बंद होना चाहिए, नहीं तो ये दिमाग को चलाए रहेगा। इससे भी मुक्ति चाहिए। लेकिन वर्ष में अगर 15 दिन दुनिया ने ये काम कर लिया तो बहुत बड़ा लाभ दुनिया को होगा। वर्ष भर में आपने जितना वायु प्रदूषण किया है धुल जाएगा, जितना आपने जल प्रदूषित किया है, जल को प्रदूषित किया है, सब मिट जाएगा। जितना आपने धरती को प्रदूषित किया है, वनों को प्रदूषित किया है, जितना आपने वन्य जीवों को प्रताड़ित किया है, सब समाप्त हो जाएगा। केवल 15 दिन अगर आदमी बंद हो जाए, आदमी की करतूतें बंद हो जाए, क्योंकि इन सबके शुद्धिकरण के लिए, जल के प्रदूषण को लेकर, धरती के प्रदूषण को लेकर, आकाश के प्रदूषण को लेकर पूरी दुनिया में कितना बड़ा खर्चा होता है। वो खर्चा बचेगा। साल भर में ओजोन की परत जितना छेदेंगे अपने आप ठीक हो जाएगी, कुदरत अपने आप रिपेयर कर लेगी। बस आदमी को 15 दिन के लिए बंद करना है, सारी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। दुनिया को इस बारे में सोचना चाहिए और फैसला लेना चाहिए। मैं तो कहता हूं मनुष्य के भी हित में रहेगा। 15 दिन कम से कम कुछ तो आत्मचिंतन करेगा, अपने अंदर रहेगा। 15 दिन में कम से कम लगेगा, खुराफात करने से तो बच जाएगा, पाप करने से तो बचेगा। ये हमारा एक विचार है दुनिया को देने के लिए। अयोध्या वासियों ने सोचा हो सकता है आज भगवान के दूतों का अवकाश हो, आज ना आए हो, आज उनकी ड्यूटी ना हो, आज उनकी सेवा ना हो। अगले दिन फिर जागरण किया, 2 4 5 दिन जागरण किया, लेकिन भगवान के दूत तो आते ही नहीं, आते ही नहीं, कोई संदेश नहीं। राम तो असत्य नहीं हो सकते। राम ने तो कहा था कि प्रतिदिन रात्रि में मेरे दूत आते हैं। सभी लोग फिर एकत्र हुए, सामूहिक रूप से फिर दरबार में गए। राम जी ने पूछा, हमारा संदेश सुना? अयोध्यावासी सर झुकाकर कहते हैं कि प्रभु, यहां से आप तो भेजते हो, हम आप पर आक्षेप नहीं करते, आप तो सबकी ड्यूटी लगाते हो, लेकिन आपके सेवक बड़े मक्कार हैं। आपसे सेवकाई तो ले लेते हैं लेकिन काम नहीं करते। 5 दिन से हम जाग रहे हैं, एक भी अगर आपका दूत आया हो, एक भी सेवक आया, रात्रि में कोई भी उपदेश किया हो, किसी ने भी कोई गान गाया हो, भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रकार से मैं सत्य हूं, मेरे दूत भी उसी प्रकार से सत्य है, मेरा वचन भी सत्य है। तुम लोगों ने वास्तव में जागरण किया था, सुना था? बोले हमने जागरण किया है, कोई सुनाए तो हम सुने।
कोई सुनाने वाला नहीं था। बोले पूरी रात कोई सुनाने वाला नहीं। अयोध्या वासियों ने कहा कि महाराज पूरी रात जागे हैं, बिना पलक झपे जागे। बाहर केवल एक चौकीदार डंडा खटखट करके सारी रात चिल्लाता रहता है, जागते रहो जागते रहो। उसके अलावा कोई आपका दूत नहीं आता। और ये चौकीदार भी अजीब है, जागते रहो जागते रहो। अयोध्या वासियों जागते रहो। चौकीदार भी बड़े अजीब होते हैं, डंडा खटखटाते रहते हैं, सारा सोने नहीं देते। खट 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 सीटी बजाते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, जागते रहो। अरे जब हम ही सबको जागना तो तेरी क्या ड्यूटी है भाई, तेरी क्या जरूरत है? तेरे को नौकरी इसलिए दी है, चौकीदारी इसलिए दी है कि हम आराम से सोए और तू जागे चौकीदारी करे। जब हम ही को जागना है तो तुम्हारी क्या जरूरत है? तो हमको कहता रहता है जागते रहो जागते रहो। अरे हमको तो सोने दे। बड़ा अजीब है। भगवान ने कहा, है अयोध्या वासियों, तुमने ध्यान नहीं दिया। यही हमारे उपदेशक हैं, यही हमारे दूत हैं। जो गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, गांव गांव जाकर एक ही बात कहते हैं, जागते रहो जागते। अलख निरंजन। हमारे दूत यही साधु संत, यही सत्पुरुष, यही गुरु एक ही टेर लगाते हैं कि प्राणी जागते रहो जागते रहो। क्योंकि बाहर चोरों की बारात है, बाहर चोरों की बारात घात लगाए है। अगर तुम सो जाओगे तो चोरों को मौका मिल जाएगा, अवसर मिल जाएगा। जब जीव सो जाता है, सोने से पहले कितनी सुरक्षा करता है। बाहर गेट पे ताला लगाएगा, सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिए हैं। कोई हरकत हो, अलार्म बज जाए, ऐसे सिस्टम भी लगा दिए हैं। सेंसिटिव सिस्टम है। बाहर गेट के बाद फिर अंदर घर का जो है वहां चैनल लगा है, बड़ा मोटा दरवाजा वहां भी लगा है, चैनल भी बंद है, उसमें भी ताला है। उसके बाद बड़ा मजबूत दरवाजा लगाया है, ऊपर लोहे की ग्रिल है। उसके बाद भी शहरों में बंद गेट की कॉलोनीज है। मकान का इतना पुख्ता सुरक्षा प्रबंध होने के बाद भी कॉलोनी पर बड़े बड़े गेट, बड़े बड़े मजबूत, और वहां भी चौकीदार बैठा दिए हैं। लेकिन घटनाएं फिर भी घट जाती हैं, घट जाती है। आदमी सोने से पहले कितनी सुरक्षा व्यवस्था करता है कि जब मैं सोया रहूं तो कोई चोर ना घुस जाए, कोई चोरी ना करे। एक सांसारिक व्यवहार में अयोध्यावासी कहते, प्रभु ये चौकीदार जागते रहो